नाइन्थ क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है किसी नंबर के ऊपर अगर रिक्यूरिंग आ जाए, रिक्यूरिंग मतलब बार आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज नाइन्थ क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है किसी नंबर के ऊपर अगर रिक्यूरिंग आ जाए, रिक्यूरिंग मतलब बार आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कई बड़े बड़े बच्चे आते हैं, पूछते हैं सर मुझे ये बता दीजिए कि 0.12 का एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, इसके ऊपर अगर वार आ जाए, लाइन आ जाए, तब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो भी, और जो आप लोगों के नाइन्थ क्लास में वो भी, दोनों चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना, मस्त हो गए। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये हमारा है क्या, एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो रैशनल और दूसरा इर्रेशनल। रैशनल और दूसरा बेटे इर्रेशनल, दो तरह के हमारे नंबर हैं। ये जानते हो क्या, नहीं जानते हो, रैशनल और इर्रेशनल। बेटा रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, मतलब अपॉन में लिखे जा सके, वो हमारे क्या है, रैशनल है। जैसे 3/4, जैसे कि 3/4 या फिर 1/2 बोल दूं, ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। और इर्रेशनल कौन से नंबर होते हैं, जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और नॉट बी रिटर्न, मतलब नहीं लिखे जा सकते इन द फॉर्म ऑफ PYQ। इसको प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये सुन तो लेते हो, ये समझ नहीं आती बात। जैसे क्या करते हैं, हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में क्या किया, मैंने आपसे बोला बेटा एक नंबर है आपके पास 4, तो आपने बोला सर ठीक है ये 4/1 लिखा जा सकता है, और इसका अगर सॉल्यूशन निकाला जाए तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकल के आ जाएगा। मैंने तुमसे बोला नंबर 10/3, तो इसका भी सॉल्यूशन एग्जैक्टली निकल के आ रहा है 3.3333। खैर कोई नंबर अगर रिपीटिशन में आ जाए तो उसी के ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे 3.3 के ऊपर बार लगा दिया, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा तो बार लगा दिया। लेकिन जो नंबर हमारे इर्रेशनल होते हैं, पहली बात तो PYQ की फॉर्म में लिखे ही नहीं जाते, दूसरी चीज प्यारे बच्चों वो कभी भी प्रॉपरली सॉल्व नहीं होते। जैसे √3, इसके नीचे तुम 1 लगा भी दो तब भी क्या रहेगा, √3 रहेगा। और √3 की कभी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब मैं ये नहीं कहता वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू तो आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कभी नहीं मिलेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इस वजह से हम लोग क्या कह देते हैं, इसको इर्रेशनल कह देते हैं। अब ये बार वाली बात सुनना, ये समझ आ गई बात। मेनली हमें इस चीज से डील करनी है। देखो हमारे जो रेशनल नंबर हैं, कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, वो क्या होते हैं, या तो डिवाइड होने पे, मतलब जैसे डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज से, तो या तो डिवाइड होने पे वो खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे ये क्या हो गया 0.75, ठीक है 0.75। अब ये क्या होंगे, या तो खत्म हो जाएंगे, ओवर हो गए 2 डिजिट्स के बाद और नहीं चलेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ये नंबर हमारे कॉन्टिन्यूसली चलते तो रह सकते हैं, बट वो क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो रिपीट वाले को हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अगर कोई नंबर खत्म हो जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे शेर, टर्मिनेटिंग। अरे टर्मिनेट करना, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म करना, बोलते हैं टर्मिनेट कर दो इसे। तुमसे अगर मैंने बोला जा मेरे शेर टर्मिनेट कर दे, तो टर्मिनेट करने का मतलब क्या हो गया, खत्म कर दे, समझ रहे हो। तो टर्मिनेटिंग होते हैं ये हमारे टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये 333 की लाइन चलती रहेगी चाहे तुम कितना भी डिवाइड कर लो, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ रहा है, नहीं समझ रहा है बेटा, बात क्लियर है यहां तक। जो चीज समझना है उसको कमेंट में डाल देना, क्योंकि अभी तुम्हारा और मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। हम लोग सुन तो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कई चीजों में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। कोई चीज समझना है तो आराम से कमेंट डालना, दोबारा बना के दे दूंगा, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म तो नहीं होगा बट ये रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग।
और रिपीटिंग की जगह ही एक वर्ड और यूज करा जाता है, मतलब रिपीटिंग की जगह एक शब्द और यूज कर लेते हैं, रिक्यूरिंग। क्या यूज कर लेते हैं मेरे शेर? रिक्यूरिंग। ठीक है, कई बच्चे स्पेलिंग में गड़बड़ कर जाते हैं, और ये साइन रिक्यूरिंग का ही है, जो ये ऊपर नंबरों के ऊपर साइन पड़ता है, ये रिक्यूरिंग का साइन है, या फिर बोले रिपीटिंग का साइन है। इसको या तो बोलते हैं 3.3 रिक्यूर्ड, या फिर बोलेंगे 3.32 बार। 3.3 के ऊपर क्या है? बार है। ठीक है, इसको बार भी बोल देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब मान लो मैंने तुम्हें डायरेक्टली कोई नंबर दे दिया कि आपके पास भाई साहब नंबर ये है 3.3 के ऊपर बार। अब तुम ये बताओ एग्जैक्टली ये आया कहां से? तो अभी तो तुम्हें समझ आ रहा है 10/3 से आया ये, लेकिन अगर मैं तुम्हें नंबर दे दूं बहुत टेढ़ा मेढ़ा, जैसे 3.39, और उसके ऊपर रिक्यूरिंग, मतलब दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 3.393939 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ये कहां से आया? अब वहां पे तो देखो दिमाग लगाना मुश्किल पड़ रहा है, तो पहले इसको समझो, वो भी समझ जाओगे। कोई भी चीज अगर तुमको बोल दे रिक्यूरिंग में, तो क्या करना है बेटा? उसको x के बराबर रख लेना। किसके बराबर रख लेना? x के बराबर। क्यों रख लेना? अरे मान लो कि भाई किसी नंबर के डिवाइड होने पे ये आ रहा है, वो नंबर तो पता नहीं है, तो उसको क्या मान लिया बेटा? x मान लिया तुमने। ठीक है, अब ये x इक्वल टू है क्या एक्चुअल में? ये है सर 3.33333 चलते जा रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? अब जो नंबर रिपीटिंग में हो, कितने नंबर रिपीटिंग में? एक ही तो है, एक ही तो बार बार हो रहा है, उसको बेटा पॉइंट के इस तरफ शिफ्ट करते हैं। पहला स्टेप ये रहता है। तो क्या करें पॉइंट से इस तरफ शिफ्ट करने के लिए? ऐसे अगर मैं लिख दूं 33.3333, तो क्या करना पड़ा? करना क्या पड़ा? एक पॉइंट उधर शिफ्ट करना पड़ा, एक पॉइंट उधर शिफ्ट करना पड़ा। तो मैंने एक पॉइंट उधर शिफ्ट करने के लिए किया क्या? पूरे को शायद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? अगर मैंने इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा 10 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10x। ये बात समझ आई? पॉइंट बेटा कभी भी किसी नंबर में इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हो, तो समझ लो 3.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया, तभी रिजल्ट जो आया वो 33.0 आया है, मतलब एक नंबर उधर पड़ा है। अब मैं 10 से खाली इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इधर ना करूं तो गलत है। तो क्या किया? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ आ गई? समझ आ गई कहां से आया ये 10x? जब बेटा ये ऐसे दो रिजल्ट मिल जाएं, एक ऐसा जिसमें पॉइंट से इधर नॉन रिपीटिंग नंबर हो, कैसे हो? नॉन रिपीटिंग नंबर, ये हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर वाला, नॉन रिपीटिंग नंबर कहां पे? ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट। और बेटा यहां पे क्या किया? यहां पे एक्चुअल में बस रिपीटिंग नंबर। क्या किया बेटा? रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट। समझ रहे हो? दो चीजें जब करते हैं, तब बेटा क्या करो? नॉन रिपीटिंग वाले में से रिपीटिंग वाले को क्या कर दो? माइनस कर दो। अब मतलब ये हमारा पहला है, इसमें से दूसरे को क्या कर दो? माइनस कर दो। और चाहे तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, फर्क कोई पड़ना नहीं है, कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करना है सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, आप लोग स्कूल में करोगे तो कुछ अलग देखोगे, मैंने जानबूझ के उल्टा करके दिखाया ताकि आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो x इक्वल टू 3.3333 चलते जा रहा है। सेकंड क्या है बेटा? 10x इज इक्वल टू 33.3333। बेटा ये इनफाइनाइट 3 है, तो इनफाइनाइट 3 देखो इधर काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं कि इस 3 से ये 3 कट गया सर 0 आया, इस 3 से ये 3 कट गया सर 0 आया, 0 आया सर 0 आया, चलते जा रहा है। सर एक 3 तो आप इसमें शिफ्ट कर चुके हो, तो इसमें भी बेटा एक 3 कम रह जाएगा, है ना? कैसे कम रह जाएगा? जब ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये कभी खत्म होगा ही नहीं, तो बेटा कम नहीं होगा। इस वजह से हम लोग इस चीज को कर देते हैं। अब क्या? 3 में से 33 माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 30।
10x में से बेटा x में से 10x गया तो हमारा क्या आया 9x। तो x इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या हो गया हमारा -30 अपॉन में 9। इसको सॉल्व करो तो 3 3 9, ये अच्छा ये माइनस का है ना तो इधर जाएगा तो माइनस में। ये क्या हो गया बेटा 3 3 9 और 3 10 30। एक्चुअल में हमारा आंसर क्या आ गया 10/3। बात समझ आ गई, समझ आ गई। माइनस आएगा ना 10x माइनस 10x तो -9x। ठीक है, ये सॉल्व कर दो, आगे एग्जैक्ट वैल्यू। अभी एक और देखो, ठीक है, मान लो आपके पास नंबर आ गया 12.97 97 97, ये चलते जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्या काम किए थे सर, इसको x के सामने रख दो। किसके सामने रख दो? x के सामने रख दो। ठीक है, क्या सारे के सारे नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब इधर तो ऐसा कोई नंबर तो नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा, नहीं 97 देखो ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो 97 तो है ये एक्चुअल में 12.97 का रिक्यूरिंग। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग नंबर सारे के सारे ऑलरेडी पॉइंट के इस तरफ है। अब करना क्या है बेटा, दो नंबर जो रिपीटिंग है, मैंने क्या बोला था, रिपीटिंग नंबर किधर होने चाहिए, लेफ्ट साइड होने चाहिए, किसके, आपके पॉइंट के। तो यहां पे भी रिपीटिंग नंबर मतलब जो कि दो हैं वो किधर होने चाहिए बेटा, लेफ्ट साइड होने चाहिए, किसके, पॉइंट के। समझ रहे हो इस बात को? तो बेटा एक करते हैं शिफ्ट, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो करेंगे तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई। जैसे 3.13 है और इसको अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट हमारा 303.0 हो जाएगा। मतलब 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ये है ना, 2 नंबर्स उधर शिफ्ट हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी। लेकिन बेटा 100 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, है ना, करेंगे बेटा, तो दोनों तरफ कर देंगे। रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ गया 100x इज इक्वल टू 1297.979797, ऐसे चलती चली जाएगी कहानी। क्लियर हो गया बेटे, क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई। अब सुनो जरा आगे की बात। अब क्या, बस ये देखो नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये तो नॉन रिपीटिंग नंबर ऑन लेफ्ट साइड, नंबर ऑन लेफ्ट साइड, और यहां पे प्यारे बच्चों रिपीटिंग नंबर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई बेटा, इसका एक लेवल और है, रिपीटिंग नंबर ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे, माइनस कर दो, किसको, इसको अगर तुम पहला माने इसको दूसरा माने, मैंने बोला था किसी को किसी में से, तो क्या करना है मेरे शेर, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पिछले वाले में क्या किया था, पिछले वाले में किया था बेटा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। मैंने बोला किसी को किसी में से करो, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड वाला क्या है, 100x इज इक्वल टू 1297.979797, यही है, यही है बेटा। ये पहला क्या है भाई हमारा, x इज इक्वल टू 12.9797, चलती चली जाए कहानी। रिपीटिंग वाले की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये तो भाई लगातार चलता जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 7 में से 7 गया 0, तो ये तो सब 0 ही आ रहा है। माइनस करना है, 100x में से x गया 99x इज इक्वल टू 1297 माइनस 12, तो 7 में से 2 गया, 5 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और ये 12। x इज इक्वल टू क्या हो गया 1285 अपॉन में 99। समझ गए इस चीज को मेरे शेर, समझ गए बेटा। अब क्या करना है, अगर डिविजिबल है तो डिवाइड करना है, नहीं है तो नहीं करना है। इतनी बात क्लियर होगी। इतने को अगर तुम डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 12.979797। डिवाइड करके देख लो कैलकुलेटर पे। अभी एक स्टेप और है, क्या स्टेप और है, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर कभी आपको दिया जाए ऐसा नंबर जिसमें एक नॉन रिपीटिंग हो लेकिन बचे हुए नंबर्स रिपीटिंग हो, क्या हो, रिपीटिंग हो। अब देखो इसमें 4242 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर आ गया जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप, नॉन रिपीटिंग नंबर किस तरफ आ जाए मेरे शेर, लेफ्ट साइड आ जाए।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात तो हमको पहले ही आ गई सर जी, है ना। 4 2 4 2 4 2 कैसे आए ये पॉइंट किस तरफ, जब इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 10 से। तो पहली वाली चीज जो हमें मिल रही थी कौन सी, नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब जैसे ये 1 था, ये सारा बार बार इसी की तरफ था, बता अलग अलग चीजें रहा था, ये सारा इसी तरफ था। नॉन रिपीटिंग नंबर किस तरफ हो जाए, लेफ्ट साइड, किस तरफ, लेफ्ट साइड। फिर जो हमारे रिपीटिंग नंबर है वो किस तरफ आने चाहिए, लेफ्ट साइड आने चाहिए। दो है, दो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक बात बता मेरे बच्चे, दो नंबर को जब पॉइंट के इस तरफ शिफ्ट करें, मतलब पॉइंट उस तरफ भेजना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 100 से। 100 से किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको या फिर इसको। अगर बेटा इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहां पहुंचेगा, और इसको करोगे तो पॉइंट यहां पहुंचेगा 42 के बाद, समझ रहे हो। तो आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को मत भूलना। 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 31.424242, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए। तो रिजल्ट क्या आया, 1000x इज इक्वल टू 3142.424242, ऐसा करके चलता चला है। अब देख रिपीटिंग नंबर क्या बेटे, पॉइंट के इस तरफ आ गए, आ गए। तो यही तो दो पार्ट चाहिए थे हमको, यही तो दो पार्ट चाहिए थे। उसके बाद करना क्या है, सिंपली सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या फिर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, किसी को किसी से भी कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लास्ट में हम लोग बेटा, किससे, किसी से भी सर, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। बेटे प्रेफरेंस हर बार फर्स्ट को क्यों दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट को ही माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला बड़ा है, माइनस में नहीं आएगा तो कोई खेल खराब नहीं होगा, इस वजह से। 1000x इज इक्वल टू 3142.424242, यही चीज है। और पहले वाला बेटा 10x इज इक्वल टू 31.424242, इस तरह से चलेगा। बस माइनस कर दो, ये तो कट गया, ये तो हर बार ही कट जाता है। ये आपका आंसर आया, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 1 3, और इधर बेटा 990x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 311 अपॉन में 990, आपका आंसर आ गया। बेटे अगर ये चीज समझ आ गई तो समझो इसमें तुम प्रो लेवल पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए बेटा, प्रो लेवल पे। इससे ऊपर और कुछ नहीं है रिक्यूरिंग में, ठीक है। अगर बेटा आपको ये आ गया तो देखो डिविजिबिलिटी रूल्स यूज हो रहे हैं, तो आपको 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं बेटा। अगर 13 17 19 23 इनके डिविजिबिलिटी रूल्स सीखने हैं तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाकी एक नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है हमारा एक्सपोनेंट्स का। हाँ कई किताबों में अलग है, बट बेटे एक्सपोनेंट्स इसी का पार्ट हो जाता है। जब आप सीनियर क्लासेस में आते हो तो उसके कुछ पोर्शंस करवाऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको आते भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन अगर ये सीख लिए तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, जिनका कमेंट सेक्शन में ही आंसर आएगा, पता लग जाएगा मुझे कौन कौन पढ़ा है। ठीक है, तुम्हारे साथ इतनी रेगुलरिटी तो नहीं हो पा रही कि मैं लगातार जान पाऊं कि बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। क्लास में बैठे हो तो मैं चिल्लाता हूं, ए सुना बेटा नहीं सुना, लेकिन अभी तुमने पता नहीं ढंग से सुन पाया नहीं सुन पाया, ध्यान भटका या तुम्हारी नजरें टेढ़ी मेढ़ी हुई, समझ नहीं आई कोई चीज, तो मैं क्लास में तो परख लेता हूं, अभी नहीं समझ पा रहा हूं, है ना। तो अभी क्या चक्कर है बेटे, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डालना, और आप अपने सारे के सारे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे जाओगे। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।